भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, नगर आयुक्त शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से सबौर प्रखंड के रजंदीपुर से बूढ़ानाथ घाट तक नाव से भ्रमण कर सभी घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पर्व पवित्रता और लोक आस्था का प्रतीक है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सभी घाटों पर सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर चौधरी ने जानकारी दिया कि खतरनाक घाटों पर बाज बल लगाकर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। साथ ही नाव, गोताखोर और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील किया कि वे खतरनाक घाटों या गहरे पानी वाले स्थानों पर न जाएं, बच्चों को वहां जाने से रोके और भीड़ नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अफवाह या आपात स्थिति की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। केवल रजिस्टर्ड नाव को ही चलाने की अनुमति होगी और प्रशिक्षित नाविकों को ही नाव संचालन की अनुमति दी जाएगी। बिना पंजीकृत नावों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस मौके पर एसपी ने भागलपुर वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण कर लिया गया है और पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घाट पर पुलिस बल और महिला पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी सूचना का प्रसारण आसानी से हो सके। एसएसपी ने लोगों से अपील किया कि वे पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान रखें और डूबने की घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने लोगों को चेताया कि अंतिम अर्घ के बाद देर रात तक जागने के कारण थकान में वाहन चलाने से बचे और यातायात नियमों का पालन करें। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, उप नगर आयुक्त, एसडीआरएफ टीम और अन्य पदाधिकारी व कर्मी भी उपस्थित थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं ताकि भागलपुर में छठ पर्व शांति, स्वच्छता और आस्था के माहौल में संपन्न हो सके। लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम पूरे देश में है। भागलपुर में भी इसका उत्साह चरम पर है। 4 दिवसीय इस महापर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जा रहा है। इस दिन को छठी मैया के घर में आगमन का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना का अर्थ शुद्धि होता है, जो मन और शरीर की पवित्रता पर जोर देता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन का उपवास करते हैं। शाम के समय स्नान के बाद वे पवित्रता के साथ प्रसाद तैयार करते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। मुख्य प्रसाद में चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे रसिया खीर भी कहा जाता है। इसके साथ ही गेहूं के आटे की रोटी या पूड़ी भी बनाई जाती है। सबसे पहले इस प्रसाद को छठी मैया को भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती स्वयं प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पालन करते हैं। खरना के प्रसाद का वितरण परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बीच भी किया जाता है, जिसे महाप्रसाद माना जाता है। भागलपुर के कई घरों में सुबह से ही छठ की रौनक दिख रही है। सुबह नहाए खाए के बाद से ही व्रती महिलाओं ने खरना की तैयारी में जुटना शुरू कर दिया है। मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ियां और प्रसाद के लिए खास सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। शाम के समय घरों में मिट्टी और चूल्हे की पूजा की गई, जिसके बाद प्रसाद बनाने का कार्य शुरू हुआ। खरना के दिन छठी मैया घर में प्रवेश करती है, इसलिए इस दिन साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह दिन भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो व्रतियों को छठ के कठिन व्रत के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है, जो छठ के अंतिम दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। खरना का यह प्रसाद सेहत, सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करने वाला माना जाता है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सूजागंज, मिर्जान हाट, तिलका मांझी स्टेशन रोड जैसे प्रमुख इलाकों में दुकानें छठ पूजा के सामानों से सज चुकी हैं। लोग सुबह से ही बाजार पहुंच रहे हैं और सूप, दौरा, नारियल, कसेली, पान पत्ता, मिट्टी के दिए, ढक्कन, डोली, कोसी सहित पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं खरीद रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है, क्योंकि हर तरफ खरीदारों की भीड़ दिख रही है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार बाजार में जबरदस्त रौनक है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 8-10 तरह के फल, सूप, दौरा, कसेली, अबीर, गुलाल जैसी चीजें उपलब्ध है। पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री अधिक हो रही है। लोगों का कहना है कि वे अभी से खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार सूप 50 से 80 रुपये, नारियल 60 से 70 रुपये और दौरा 200 से 300 रुपये तक मिल रहा है। साथ ही कहा कि कीमतें और बढ़ सकती है। छठ पूजा में प्राकृतिक और पारंपरिक वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, इसलिए बांस और मिट्टी से बनी चीजों
कुर्सियों की खूब मांग है। मिट्टी के कोसी, दिए और घड़े तेजी से बिक रहे हैं। कारीगरों ने बताया कि इस साल बड़ी संख्या में मिट्टी के सामान तैयार किए हैं ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वहीं शहर के बाजार में चहल पहल देखते ही बन रही है। साथ ही लोग घरों में और घाट की सफाई और सजावट की भी तैयारी कर रहे हैं। छठ व्रतियों और उनके परिवार में उत्साह चरम पर है। पूरे शहर में भक्ति, उत्साह और परंपरा का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। छठ की तैयारियों ने भागलपुर को आस्था और उल्लास के साथ भर दिया है। हर तरफ छठ मैया के गीतों और खुशियों की गूंज सुनाई दे रही है। मैडम किस तरह का मार्केट है? एक महंगा है, नारियल खूब महंगा है दोनों। कैसे मिला तू? इसके लिए 180 का थोड़ा, नारियल 250 रुपया नारियल। कैसे होगा सर? अब कैसे भी तो होना ही होगा ना छठ पूजा तक। इस बार का जो मार्केट है पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार थोड़ा महंगा है, लेकिन छठ है तो लेना तो है ही। फल, जितने भी तरह के फल हैं वो सब दाम चढ़े हुए हैं। और सूप तो खैर मत पूछिए, पिछले बार से तो कई ज्यादा है। मतलब कि 200 रुपया, 250 रुपया जोड़ा है, 300 रुपया तक चले गए। नारियल भी बहुत महंगा है, जो कि पिछले वर्ष बहुत कम था। नारियल जो है लगभग 150-200 रुपया जोड़ा जा रहा है। क्या कीजिएगा? करना है हम लोगों को, तो पर्व तो मनाना है हम लोगों को, और पर्वतनी जो भी है सबका आशीर्वाद है। और बिहार का ये पर्व है जो विश्व स्तर पर आज मनाया जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। बताइए छठ को लेकर कितना बाजार है? छठ को लेकर बाजार जो है काफी गर्म है। और जो छठ में महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जैसे कि सूप, डाला, नारियल, इसकी बहुत महत्ता होती है। इनका रेट काफी बढ़ चुका है। जो नारियल पहले 50 रुपया पीस बिकता था, अभी वो छिलका वाला नारियल जो है 250 रुपया जोड़ा आसाम वाला, और बंगाल वाला जो है 200 रुपया जोड़ा बिक रहा है। सब चीज का महंगा रेट है। हाँ बिल्कुल, पर्व त्योहार का मौसम है, खरीदार अधिक हैं, माल की कमी है तो रेट थोड़ा चढ़ा है। बाकी खर्च करना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो हमारे हिंदू धर्म में महापर्व कहा गया है, तो ये निहायत जरूरी होता है। तो चाहे कितना भी महंगा हो जाए, आस्था का सवाल है, और आस्था हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग खरीदने के लिए तैयार भी है और मजबूर भी है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, महिला एवं पुरुष मतदाताओं की संख्या अंकित करने के कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप, पीने के पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था एवं रिचार्जिंग सॉकेट लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। विशेष रूप से दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर सुविधा की कमी नहीं रहे और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि भागलपुर जिले में चुनाव पूरी शांति, निष्पक्षता और सुव्यवस्था के साथ संपन्न हो ताकि हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर।
त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।